वहां लिखा है कि खुदा को कोई जरूरत पेश नहीं आती, क्योंकि न वो खाता है न सोता है और न उसे कोई जरर पहुंचा सकता है। वहां लिखा है कि खुदावंदे आलम हर जगह है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। यही मेरा ईमान है। जिसका भी इसके अलावा ईमान होगा, मैं रोज़े जज़ा उसके खिलाफ उसके अकीदों को बतौरे सबूत पेश करूंगा। ए ईसा, मूसा की किताब में लिखा है कि खुदावंद आलम जल्द ही आसमान से एक मसीहा भेजेगा और अपना पैगाम उसके वसीले से हम तक पहुंचाएगा। वो ऐसा मुकर्रब है जो खुदा की रहमत सारे आलम तक यकसा पहुंचाएगा। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए वाज़े करके बयान करें। हाँ, फरमाइए फरमाइए। 100 बात की एक बात, अगर आप खुदा के वही मुकर्रब पैगंबर हैं और वही मसीहा हैं जिसका किताब मूसा में वादा हुआ है, तो लोगों को बताइए। सच तो यही है कि खुदा का यही वादा है, लेकिन मैं वो नहीं हूं, क्योंकि वो मुझसे पहले पैदा हो चुका है और मेरे बाद आएगा। ए ईसा, हम बहरहाल आपकी बातों और निशानियों पर यकीन रखते हैं कि आप खुदा के मुकर्रब नबी हैं, और इसी बुनियाद पर बनी इसराइल के कबाइल और तमाम सरजमीनें यहूदिया की जानिब से आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए हमसे फरमाएं कि उस मसीहा का ज़हूर किस तरह का होगा। आपसे गुजारिश है, बताएं ईसा, बताएं। उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, रूए ज़मीन की तमाम कौमें जिस मसीहा के इंतज़ार का गम उठा रही हैं, मैं वो नहीं हूं। जैसा कि खुदावंद आलम ने हमारे जद इब्राहिम से इस तरह वादा किया है और फरमाया है कि तुम्हारी नस्ल से मैं सारी सरजमीन को खुश कर दूंगा। लेकिन जिस वक्त खुदा मुझे इस दुनिया से उठाएगा, उस वक्त शैतान दोबारा फितने बर्पा करेगा और गैर मुत्तकियों को इस बात पर उभारेगा कि मैं खुदा या खुदा का बेटा हूं, और इसके सबब मेरी तालीमात खाक में मिल जाएगी। यहां तक कि दुनिया में 30 मोमिन भी बाकी ना बचेंगे। उस वक्त खुदा दुनिया वालों पर करम फरमाएगा और उस पैगंबर को भेजेगा जिसकी मोहब्बत में सारी कायनात को पैदा किया है। वही पैगंबर जो जुनूब की सिमत से अजीम ताकत के साथ आएगा, बुतों और बुत परस्तों को खत्म कर देगा, लोगों से शैतानी तसल्लुत को मिटा देगा और अपने मानने वालों की निजात के लिए रहमत खुदा के दरवाजों को खोल देगा। चुनांचे जो उस पर ईमान ले आएगा वो कामरान हो जाएगा। ऐ अल्लाह के मुकद्दस बंदे, आप मुतमईन रहें। इस तरह का फितना जिससे आपको रूबरू होना पड़ा और आपकी रंजिश का सबब बना, अब कभी नहीं दोहराया जाएगा। ठीक है, हम आज ही रोम की मोहतरम सेनेट को एक खत भेजने का इंतजाम करेंगे जिसके तहत यह हुक्म जारी हो सके कि आज के बाद कोई भी इंसान आपको खुदा या खुदा का बेटा न कहे। तुम्हारे वादों से मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां से तुम रोशनियां तलाश कर रहे हो वहां तारीकियां मिलती हैं। मुझे तो इत्मीनान है कि वो पैगंबर आएगा और मेरे बारे में तुम लोगों के तमाम झूठे अकीदों का गला घोट देगा। उसका दीन आफाकी होगा जो सारी दुनिया में छा जाएगा, जैसा कि हमारे जद इब्राहिम ने इसका वादा किया है। जो चीज मेरी तसल्ली का सबब होगी वो यह है कि उसका दीन हमेशा बाकी रहने वाला होगा, क्योंकि खुद खुदावंद आलम उसके दीन की बुनियादों को महफूज रखेगा। हमें आप ये बताइए कि क्या उस मुकद्दस पैगंबर के बाद दूसरे अंबिया भी तशरीफ लाएंगे? उनके बाद खुदावंद आलम की जानिब से कोई पैगंबर नहीं आएगा। अच्छा, उस मुकद्दस पैगंबर का नाम तो बता दें जिसका खुदा ने वादा किया है, ताकि हम नबुव्वत के झूठे दावेदारों को पहचान सके। तुम इब्रानियों को उसका नाम अजीब लगेगा, इसलिए कि जब खुदावंद आलम ने उसकी रूह को पैदा किया और उसे आसमानों की बुलंदियों पर रखा तो फरमाया, ऐ अहमद, हौसले से काम लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जन्नत और दीगर बहुत सी मखलूकात को तुम्हारी खातिर पैदा करूं और तुम्हारे हवाले कर दूं, ताकि जो तुम्हें मुबारक समझें वो कामरान हो जाएं और जो तुमसे नफरत करें वो काबिल लानत हो जाएं।
मैं तुम्हें दुनिया वालों की निजात के लिए दुनिया में भेजूंगा। तुम्हारी बात हक होगी। जमीन और आसमान तो कमजोर पड़ जाएंगे, मगर तुम्हारे दीन की बुनियाद कभी कमजोर नहीं होगी, वो हमेशा मजबूत खड़ी रहेगी। लोगो, याद रखो उस पाक तीनत नबी का नाम मोहम्मद है।